मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज हम लोग एक बेहतरीन और कह सकते हैं कि प्रोफेशनल नॉलेज के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग बीएसएफ जीके पढ़ेंगे और इसमें जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा बीएसएफ का एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, आपके हर एग्जाम में हर बार यहां से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस चैप्टर में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप 8827555563 पर व्हाट्सएप कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन आपको नोट्स में पक्का नोट डाउन करना है। नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, वहां पर इसको नोट डाउन करना है ताकि रिवीजन जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीएसएफ एक्ट का पूरा नाम। ठीक है, बीएसएफ एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो बीएसएफ एक्ट का जो पूरा नाम है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 1968। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? बीएसएफ एक्ट कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है 1 मार्च 1969 को। ठीक है, तो यहां से दो प्रश्न बनते हैं। बीएसएफ एक्ट का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट 1968 और ये लागू हुआ था 1 मार्च 1969 यानी 1969 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संतरी के ड्यूटी पर सो जाने पर सजा मिलती है। क्या सजा मिलती है? अगर संतरी या जवान ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो उसे क्या सजा मिलता है? ठीक है, चलिए देखिए, ड्यूटी अमूमन 3 तरह के होते हैं और बारी बारी से सबको समझेंगे। अगर आप ऑपरेशनल ड्यूटी में हैं, अगर आप ऑपरेशनल ड्यूटी में हैं और यहां पर सो जाते हैं तो आप पे बीएसएफ का जो एक्ट है, ठीक है, यानी बीएसएफ का जो अधिनियम है उसका सेक्शन, ये सेक्शन को हम शॉर्ट में एसईसी लिखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। सेक्शन को हम क्या लिखेंगे? यहां पर हर जगह सेक्शन को हम लिखेंगे एसईसी। आप समझ लीजिएगा कि ये सेक्शन लिखा हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन 4J के तहत आपको मौत की सजा तक कह सकते हैं कि मौत की सजा आपको मिल सकता है, मौत तक। ठीक है, ऑपरेशनल ड्यूटी में सेक्शन 4J के तहत। ठीक, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में सोते हैं, एक्टिव ड्यूटी, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल ड्यूटी। क्या? नॉर्मल ड्यूटी। ठीक है, अगर आप एक्टिव या नॉर्मल ड्यूटी में सोते हैं तो आप पे लगता है सेक्शन 17A। ठीक है, और यहां पे आपको सजा मिलेगा अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं। ठीक है, तो 14 ईयर्स, और अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में सोते हैं तो 7 ईयर्स।
ठीक है। यानी संतरी जो ड्यूटियां हैं वो 3 तरह के हैं अमूमन, ऑपरेशनल, एक्टिव और नॉर्मल। ऑपरेशन ड्यूटी में अगर आप सोते हैं तो सेक्शन 4J लगता है, जिसमें आपकी मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। और एक्टिव ड्यूटी में सेक्शन 17A 14 साल, और नॉर्मल ड्यूटी में सेक्शन 70A के तहत ही 7 साल की सजा आपको सुनाई जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं कि एक्टिव ड्यूटी क्या है। ठीक है। एक्टिव ड्यूटी क्या है? ऑपरेशन ड्यूटी तो आप लोग जान ही रहे, किसी स्पेशल ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं, और उस स्पेशल ऑपरेशन में आप जैसे हो गया कि आपने एम्बुश लॉन्च किया है, या फिर आप कैसो, रेड, नाका, ठीक है, ये ऑपरेशनल ड्यूटी में आते हैं। ऐसा कोई ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी आपको मिला हुआ है और उसमें आप सो जाते हैं, तो सेक्शन 4 से मौत तक की सजा। और एक्टिव ड्यूटी, एक्टिव ड्यूटी क्या होता है इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या एक्टिव ड्यूटी क्या होता है? देखिए, अगर आप दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल हैं, ठीक है, या आप बीओपी ड्यूटी पर हैं, या आप पेट्रोलिंग या कोई अन्य ड्यूटी कर रहे हैं, अदर ड्यूटी, तो ये सारे ड्यूटी क्या हुए? एक्टिव ड्यूटी में आता है। किस में आता है? एक्टिव ड्यूटी में आता है। और एक्टिव ड्यूटी में अगर आप सो जाते हैं तो धारा लगता है सेक्शन 17 एक्ट का, बीएसएफ एक्ट का सेक्शन 17A, और आपको सजा मिलेगा फिर 14 ईयर्स का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है बगावत करने या बगावत में शामिल होने या बगावत की खबर सुपीरियर ऑफिसर को नहीं देने पर क्या सजा मिल सकता है? अगर आप बगावत करते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, क्या? अगर आप बगावत करते हैं, ठीक है, तो आप पे लगा जाएगा सेक्शन 17 और आपको मौत तक की सजा सुनाई जा सकता है। ठीक है, तो बगावत आप लोगों को नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द पकड़ना है। ये पूरे आपको याद नहीं रहेंगे, तो सिर्फ एक शब्द पकड़ना है, बगावत, बीएसएफ एक्ट। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? बीएसएफ एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अधिनियम, तो बीएसएफ के जो अधिनियम है उसके सेक्शन 17 के तहत आपको मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है नशा करके बेहोशी की हालत में मिलने पर। ठीक, वैसे तो जो फोर्स होते हैं, अमूमन लोग फोर्स में पीते भी हैं, और इनके लिए कैंटीन भी खोले गए हैं जहां से वाइन यानी दारू वगैरह भी इनको इशू किया जाता है, दिया जाता है पीने के लिए। लेकिन अगर आप पी के बेहोशी की हालत में कहीं पकड़े जाते हैं, ठीक है, या पंगा करते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या सजा मिल सकता है? देखिए, अगर आप नशा करके यानी दारू पी के सो गए अपने बिस्तर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो आपको पीने के लिए दिया जाता है। लेकिन आप नशा करके और ड्यूटी में चले गए, और ड्यूटी में आप बेहोशी की हालत में पकड़े गए, जब आपकी ड्यूटी आपके सुपीरियर ऑफिसर के या सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा चेक किया जाता है, उस समय अगर आप बेहोशी की हालत में पकड़े गए तो आप पे क्या क्या कह सकते हैं कि कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऑपरेशनल ड्यूटी में हैं, अगर आप ऑपरेशन ड्यूटी में हैं तो आप पे धारा लगा जाएगा अधिनियम सेक्शन 14J, ठीक है, और आपको मौत की सजा तक मिल सकता है। ठीक, अगर आप
एक्टिव ड्यूटी में हैं, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं तो आप पे सेक्शन 16 सी के तहत 14 ईयर्स तक का सजा मिल सकता है। और अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में हैं, अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में हैं तो आप पे लगेगा सेक्शन 16 और इसके तहत आपको 7 ईयर्स का सजा मिल सकता है। और अगर आप ड्यूटी में नहीं है, नो ड्यूटी, ठीक है, और फिर आप पकड़े गए बेहोशी की हालत में, ठीक, तो आप पे जो कार्रवाई होगा सेक्शन 26 के तहत, और इसमें आपको 6 साल तक की सजा मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगोड़ा यानी डिजर्टर होने पर क्या, अगर आप भगोड़ा हो जाते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, देखिए यहां पे कई सारे टर्म्स निकल के आते हैं। भगोड़ा का मतलब क्या हो गया, एक तो अगर खुद आप भाग जाते हैं, ठीक, या फिर आप किसी भगोड़े को शरण देते हैं, किसी भगोड़े को शरण देते हैं, ठीक है, या आप भगोड़ा की कोशिश करते हैं, या कोई भगोड़ा है और उसकी खबर अगर सुपीरियर को नहीं देते हैं, भगोड़े का खबर, भगोड़े का खबर ना देना, फिर आपके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद जब आप भगोड़ा होते हैं, खुद अगर आप भगोड़ा यानी स्वयं भगोड़ा होते हैं तो कार्रवाई क्या होता है, ये हम आपको पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप स्वयं डिजर्टर हो जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं, तो आप पे जो कार्रवाई होगा, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में है, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं तो आप पे सेक्शन 18A के तहत, सेक्शन 18A के तहत डेथ तक की सजा सुनाई जा सकता है। अगर आप किसी अन्य ड्यूटी में हैं, अदर ड्यूटी में हैं, तो आपको सेक्शन 18B के तहत, 18B के तहत 7 ईयर्स की सजा सुनाई जा सकती है। और अगर आप शरण देते हैं तो इसी सेक्शन के तहत 7 साल का भी सजा हो सकता है। ठीक है, दूसरी कि ये क्या है, यहाँ पे अगर आप शरण भी दे देते हैं किसी को, तो शरण देना किसी भगोड़ा को, तो आप पे जो कार्रवाई होगा सेक्शन बीएसएफ एक्ट के सेक्शन 18B के तहत आपको 7 ईयर्स का सजा मिल सकता है। ठीक है, और अगर आप सूचना नहीं देते हैं, कोई भगोड़ा है भाग गया, ठीक है, और उसकी आपको जानकारी है, आप जानकारी आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं अपने सुपीरियर ऑफिसर को या फिर अपने सीनियर को, तो आप पे कार्रवाई होगा सेक्शन 18C और जिसमें आपको 2 साल का सजा हो सकता है। ठीक है, अगला है बिना छुट्टी के गैर हाजिरी होना। बिना छुट्टी के क्या, गैर हाजिरी होना, इसमें आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है। देखिए इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले बिना छुट्टी के, यानी आपको जितना छुट्टी लेके गए हैं, अगर आप 10 डेज का छुट्टी लेकर गए हैं और उससे ज्यादा आप घर में रुक जाते हैं विदाउट रीजन, जिसको OSL बोलते हैं, अगर आप OSL होते हैं या फिर आपको रिकॉल किया जाता है और आप वापस ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक, और आप रिटर्न नहीं होते हैं, आप छुट्टी पे गए हैं घर और कोई ऑपरेशन लॉन्च होना है या युद्ध छिड़ गया, आपको कॉल बैक किया जाएगा।
और जो छुट्टी आप काट रहे थे घर पे, आपको बता जाएगा कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन कीजिए ड्यूटी को। लेकिन अगर आप नहीं आए तो क्या कार्रवाई हो सकता है। उसके बाद 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि आप परेड में हैं या फिर एक्सरसाइज या फिर ड्यूटी या फिर स्कूल या फिर क्लास, यहां से अगर आप गैर हाजिरी हो जाते हैं, यानी अब्सेंट हो जाते हैं, यहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, या फिर आप बिना परमिशन, यानी कह सकते हैं विदाउट परमिशन, आप विदाउट परमिशन आउट ऑफ कैंप जाते हैं, यानी कैंप से बाहर बिना पूछे, या फिर आउट ऑफ बाउंड होते हैं, यानी जो बाउंड दिया गया है कि इसके अंदर ही रहना है, इतने ही एरिया में आपको रहना है, उससे बाहर चले जाते हैं, या फिर आप ड्यूटी के लिए गए, ड्यूटी के जगह से आप कहीं दूसरे जगह चले गए, ठीक है, आउट एनी ड्यूटी प्लेस। अगर आप एनी ड्यूटी प्लेस, किसी भी ड्यूटी प्लेस से आप गैर हाजिरी हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो आप पे जो कार्रवाई होगा, आप पे जो कार्रवाई, एक सेकेंड, आप पे जो कार्रवाई होगा वो होगा बीएसएफ का एक्ट का सेक्शन 19 के तहत 2 इयर्स का सजा मिल सकता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इतने सारे चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतने सारे चीजों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है, गैर हाजिरी यानी अब्सेंट। आप गैर हाजिरी आपके एग्जाम में आया तो आप समझ लें, किसी भी जगह से गैर हाजिरी होते हैं तो आप पे लगेगा सेक्शन 19 और 2 इयर्स का सजा मिलेगा, बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपीरियर पर हमला करना, उसे डराना, उसे धमकाना, उसे गाली गलौज करना, अगर ऐसी काम करते हैं आप तो आपको क्या सजा मिल सकता है, ठीक है। देखिए, तो आप पे कार्रवाई होगा किसके तहत, सेक्शन 20 के तहत, ठीक। इसमें अगर आप एक्टिव ड्यूटी के दौरान ऐसा काम करते हैं, एक्टिव ड्यूटी के दौरान ऐसा काम करते हैं तो सेक्शन 20A के तहत आपको 14 साल तक सजा हो सकता है। और अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में हैं, नॉर्मल ड्यूटी में है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा सेक्शन 20B के तहत, जिसमें आपको 7 इयर्स का सजा हो सकता है। तो आप किसी सुपीरियर को गाली गलौज मत कीजिएगा, मत धमकाइएगा, मत डराइएगा, ठीक है। ऐसा करने से आप 14 साल या फिर 7 साल की सजा आपको हो सकता है, ठीक है। आगे आ गए हम, इंक चेंज कर लेता हूं। अपने सुपीरियर का आदेश नहीं मानना, क्या, अपने सुपीरियर का आदेश नहीं मानना, आदेश नहीं मानना यानी ऑर्डर फॉलो नहीं करना, ठीक है, ऑर्डर फॉलो नहीं करना। अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं, कोई सुपीरियर आपको आदेश देता है ये काम करना, यहां जाना है, ये ड्यूटी करना है, और अगर आप उसके बात को नहीं मानते, फिर आपके ऊपर सेक्शन 20 के ही तहत, सेक्शन 20 के ही तहत, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं, अगर आप एक्टिव ड्यूटी में हैं तो 14 साल, और अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में हैं, अगर आप नॉर्मल ड्यूटी में हैं तो 5 इयर्स तक का सजा मिल सकता है। तो आप लोग जरूर आदेश का पालन करें अपने सुपीरियर का,
क्योंकि आपके सुपीरियर जो आपको आदेश देते हैं वो भी आदेश उस सुपीरियर के द्वारा आता है। ठीक है, वो अपने मन से या खुद कोई आदेश आपको नहीं देता है। ठीक, तो ऐसा काम आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप शर्मनाक या अप्राकृतिक अपराध करते हैं, अगर आप शर्मनाक या अप्राकृतिक अपराध करते हैं तो आपको क्या सजा हो सकता है। ठीक है, तो आपको सजा जो मिलेंगे सेक्शन 24 के तहत 7 साल की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे काम भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैदी को बिना आदेश छोड़ देना या भगाने में मदद करना। किसी कैदी को आपने अरेस्ट किया है या अरेस्ट कैदी जहां पर रखे गए हैं वहां पे आप संतरी हैं और आप उसे बिना आदेश, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के उसे छोड़ देते हैं, उसे भगा देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, सेक्शन, इसका कौन सा सेक्शन है आप लोग थोड़ा एक बार पता कर लीजिएगा और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए, आप भी थोड़ा मेहनत करें। ठीक, अगर बिना आदेश के कैदी को छोड़ते हैं या भगाते हैं तो कौन से सेक्शन लगेंगे और सजा कितने मिलेंगे। ठीक है, और सजा कितने मिलेंगे, क्लियर है। इसमें देखिए, आप या तो जानबूझकर भगाएंगे उसे या फिर अनजाने में भाग जाए, दो कंडीशन निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें 10 इयर्स तक की सजा मिल जाएगा आपको और इसमें 2 इयर्स तक की सजा मिलेगा। अगर अनजाने में होता है तो 2 साल, जानबूझकर भगाते हैं तो 10 साल। और सेक्शन कौन सा है ये आपको खुद पता करना है। ठीक है, 11 नंबर, सरकारी सामान का चोरी करना, बर्बाद करना। जो भी सरकारी सामान है उसका आप चोरी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसे बर्बाद करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या सजा मिल सकता है, तो आपके ऊपर लगाया जाएगा सेक्शन 30 और 10 इयर्स तक का आपको सजा हो सकता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, अगर आप वेपन, अम्युनिशन या इक्विपमेंट को लेकर भाग जाते हैं, क्या, अगर आप वेपन, अम्युनिशन या फिर इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हैं उसको लेकर भाग जाते हैं, घर से ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे फोर्सेज में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कि जवान वेपन लेके फरार हो गए, अम्युनिशन लेके फरार हो गए। ठीक है, अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्या आपको सजा मिल सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा सेक्शन 32 के तहत और आपको 10 साल तक की सजा मिल सकता है। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, अधिनियम, BSF। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है वेपन, अम्युनिशन को नुकसान पहुंचाना। अगर आप वेपन, अम्युनिशन को नुकसान पहुंचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उसके किसी पार्ट्स को निकाल देते हैं, ठीक है, डैमेज कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर सेक्शन 33 के तहत जो कार्रवाई होगा, अगर आप वेपन और अम्युनिशन को जानबूझकर ऐसा काम करते हैं तो आपको 10 इयर्स तक की सजा मिल सकता है। और अगर गलती से होता है अनजाने में, क्या, गलती से अगर होता है अनजाने में तो आपको 5 इयर्स तक का सजा हो सकता है। तो ऐसा आप लोग ना करें। वेपन्स, अम्युनिशंस जो है, इसी के वजह से जो एक कंट्री होता है वो चैन की नींद से रहते हैं, एक सुकून से रहते हैं और वहाँ के पब्लिक भी सुकून से रहते हैं। तो इसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनको जो हैंडल करते हैं, चलाते हैं, यानी आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वेपन और एमुनेशन को कैरी करते समय, ले जाते समय, ठीक है, ये जब भी आपके पास हो उसे अपना सामान समझकर अच्छे से उसकी रक्षा करें, क्योंकि वेपन देश किसी नागरिक की रक्षा तो करते ही हैं, इसके साथ साथ आपके खुद की रक्षा भी वो करते हैं। जितने अच्छे से वेपन को आप संभाल के रखेंगे उतने अच्छे से आपको वेपन संभाल के रखेगी युद्ध के मैदान में, ठीक है। तो ये आपका जान कह सकते हैं कि जान है वेपन, ठीक। तो अपने जान को अच्छे से संभाल के रखना है। अगला प्रश्न है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में झूठी बात लिखना, मिटाना और गलत कागजात जमा कर अलाउंस लेना। अगर ऐसा काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है जहां पे आप झूठी बात लिख देते हैं और किसी बात को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से किसी शब्द को, किसी बात को, किसी सेंटेंस को मिटा देना, या कोई गलत कागज, गलत डॉक्यूमेंट जमा कर कोई अलाउंस ले लेना, ठीक है। अगर ऐसा काम करते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकता है? तो आपके ऊपर सेक्शन 35 लगाया जाएगा, सेक्शन 35, और इसमें आपको 10 इयर्स तक का सजा हो सकता है। क्लियर है? अगला है, समन या आदेश मिलने पर बीएसएफ कोर्ट में जानबूझकर हाजिर ना हो, ठीक है। कोई केस है, यह भी किसी भी प्रकार का, और आपको समन भेजा जाता है बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, या आपको आदेश दिया जाता है बीएसएफ के द्वारा बीएसएफ कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, ठीक है, और आप जानबूझकर वहां उपस्थित नहीं होते हैं, जानबूझकर वहां उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पर सेक्शन 35 बीएसएफ का जो एक्ट का सेक्शन 37 है ये लगा जाएगा, और ऐसी स्थिति में आपको 3 साल तक की सजा हो सकता है। 3 साल तक की सजा हो सकता है। अगला है, बीएसएफ कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में झूठी गवाही देना। अगर आप किसी कोर्ट में झूठी गवाही देते हैं, क्या झूठी गवाही देते हैं, तो आप पे सेक्शन 38 लगाया जाएगा और आपको 7 इयर्स तक का सजा हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदेश नहीं मानना या अनुशासन तोड़ना। आदेश नहीं मानना या अनुशासन तोड़ना। अगर आपको कोई ऑर्डर दिया गया उसको फॉलो नहीं करते हैं, या फिर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं। यह डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके जरिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और आप डिसिप्लिन तोड़ देंगे, या आपको ऑर्डर दिया गया वो फॉलो नहीं किए, तो आपके ऊपर सेक्शन 40 यानी सेक्शन 40 के तहत 7 साल तक की सजा हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीओ के द्वारा एक से ज्यादा सॉरी यहां पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनर पनिशमेंट, ठीक है। सीओ के द्वारा एक से ज्यादा माइनर पनिशमेंट देने पर कितना सजा मिल सकता है आपको? एक साथ, ठीक है। एक से ज्यादा आपको अगर माइनर पनिशमेंट दिया जाता है सीओ के द्वारा, तो वो यूज करेंगे क्या? बीएसएफ एक्ट सेक्शन 52(2) और इसमें आपको 42 यानी 42 दिन तक का सजा मिल सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी फोर्स कोड कितने प्रकार के होते हैं? सिक्योरिटी फोर्स कोड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपको सही जवाब देना है एग्जाम में कि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए, पहले को बोलते हैं GSFC, ठीक है, यानी जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोड।
जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, और दूसरा होता है PSFC जिसको बोलते हैं पेटी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट, और तीसरे को बोलते हैं SSFC यानी सोमेरी होगा, समरी सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर आता है सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो जो बीएसएफ का रूल है, एक्ट नहीं रूल, ठीक है, अभी तक हम लोग एक्ट देख रहे थे, बीएसएफ का जो रूल है, इस रूल में जो रूल 3 है, इसमें बताया गया है, रूल 3 में, बीएसएफ रूल 3 में बताया गया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला ओपन अरेस्ट और दूसरा क्लोज अरेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज है कि टोटल एग्जाम के द्वारा बीएसएफ एसआई एलडीसी का कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक, और इस कोर्स में अगर कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है, अभी भी मौका है। और कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कहां जाना है? गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च करना है टोटल एग्जाम। ठीक है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके साइन अप करना है, साइन अप करके मोबाइल नंबर से ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करके आपको जाना है वीडियो कोर्स में। कहां जाना है? वीडियो कोर्स में जाना है, और वीडियो कोर्स में जाके अपने कोर्स को ओपन कर लेना है। ठीक है, कोर्स को क्या करना है? ओपन कर लेना है, और नीचे बाय नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करके फी पेमेंट करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप किसी भी इलाके में हैं, दुर्गम से दुर्गम इलाके में हैं जहां नेटवर्क भी नहीं है, तो आप एक बार वीडियो को डाउनलोड करके, एक बार पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके आप उस वीडियो को मल्टीपल टाइम में कई बार आप देख सकते हैं, लिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं उस वीडियो को, उस नोट्स को, जब तक आप फिर से उसे डाउनलोड वाले को डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन हालातों में सस्पेंड किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन हालातों में सस्पेंड किया जा सकता है आपको। ठीक है, देखिए, अगर आप, पहला पॉइंट वाइज देखते हैं, अगर आप पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स तक रहते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी कोर्ट ने, अगर आपको कोर्ट ने 48 आवर्स पर सजा सुनाया हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जब डिपार्टमेंटल केस चल रहा हो आपके खिलाफ, डिपार्टमेंट के तरफ से, डिपार्टमेंट अगर अगेंस्ट, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट केस चला रहा हो, केस की इंक्वायरी चल रहा हो, तो उस समय आपको सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर या आपने कोई क्रिमिनल, कह सकते हैं कि क्रिमिनल अपराध किया हो और उसकी जांच पड़ताल या ट्रायल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये पॉइंट है, सस्पेंड करने का
अधिकार। ठीक है, किसे? तो देखिए जो ऑफिसर है, क्या ऑफिसर, इंक चेंज कर लेता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ पाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये। ऑफिसर को सस्पेंड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है। ठीक है, अगर कोई इंस्पेक्टर है तो इसे सस्पेंड कौन करेंगे? इंस्पेक्टर को आईजी सस्पेंड करेंगे। अगर कोई एसआई यानी सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है तो इसे कौन सस्पेंड कर सकता है? डीआईजी। और अगर इसके अलावे अन्य रैंक कौन? एससी, सीटी, ट्रेड्समैन, अदर रैंक, ये लोग जो है इनको कौन सस्पेंड करेंगे? कमांडेंट। तो इसको अच्छे से रट लेना इस पॉइंट को, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने की अति संभावना है। ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एसआई, एससी, सीटी, ट्रेड्समैन या अदर रैंक जो भी है उनको कौन सस्पेंड कर सकता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन जो हमने कराए। ठीक है, किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है ना, आप इस नंबर पे 8887555633 पर कॉल, ये कॉल ना उठे तो आप व्हाट्सएप कर लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर आप लोग ज्वाइन करके रहेंगे, क्योंकि वहां भी कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे अगर ज्वाइन करने के लिए आपको नहीं आता है या आपको समस्या आता है तो आप यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।